Good morning, students. Now we discuss if f is continuous on closed interval ab, then f belongs to R alpha on closed interval ab. कि अगर फंक्शन f continuous है तो वो फंक्शन कैसा होगा? रीमान इंटीग्रल इंटीग्रेबल होगा. ये आपने ग्रेजुएशन में भी पढ़ा था कि एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल. यहाँ हम पढ़ेंगे एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज रीमान इंटीग्रल इंटीग्रेबल. ठीक है. लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन. Choose eta such that eta into alpha of b minus alpha of a is less than epsilon. यहाँ हमने ईटा को इस तरीके से चूज करना है कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे. क्या कंडीशन है? ईटा इंटू अल्फा ऑफ बी माइनस अल्फा ऑफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन. ठीक है. कहने का मतलब ईटा हमने स्मॉल लेना है और जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई भी करता हो. सिंस f इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, फंक्शन f जो है वो कॉन्टिन्यूस है, देन इट इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी. ये रिजल्ट आपने पढ़ा है कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल पे तो वो क्या बन जाएगा? यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस बन जाएगा. अब यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस की हमने डेफिनेशन अप्लाई करनी है. क्या कि फॉर गिवन एप्सिलॉन बोलते हो ना, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन 0. यहाँ एप्सिलॉन की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं? ईटा यूज कर रहे हैं. सच दैट मोड f of x minus f of t is less than eta whenever mode x minus t is less than डेल्टा. और जो ये x और t हमने पॉइंट्स लिए हैं, दिस बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, क्योंकि फंक्शन जो है वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस क्लोज इंटरवल ए बी पे है, तो ए बी के हर पॉइंट के लिए रिजल्ट आपका ये होल्ड करेगा. लेट p बी एनी पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी. p हमने कोई भी पार्टीशन ले ली विद नॉर्म p इज लेस देन डेल्टा. या नॉर्म p क्या है हमारा? लेस देन डेल्टा है. नॉर्म p लेस देन डेल्टा मीन्स लेंथ ऑफ मैक्सिमम सब इंटरवल, जो आपका ग्रेटेस्ट सब इंटरवल होगा उसकी लेंथ, मैक्सिमम लेंथ जो है वो क्या है हमारी? लेस देन डेल्टा है. वेयर पार्टीशन p बता दिया हमने क्या है, ये जिसमें पॉइंट्स x0 x1 x2 सॉरी x0 x1 x2 अप टू so on xn है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि x0 लेस देन इक्वल टू x1 लेस देन इक्वल टू x2 अप टू so on xn इक्वल टू xn है. यू नो दिस रिजल्ट. देन डेल्टा xi, डेल्टा xi आपको पता है क्या होता है? xi minus 1, दिस इज लेस देन डेल्टा फॉर ईच i वेरिंग फ्रॉम 1 to n. क्यों? क्योंकि हमने तो जो नॉर्म थी वही हमने लेस देन डेल्टा ले ली, मींस जो मैक्सिमम लेंथ थी सब इंटरवल की वही लेस देन डेल्टा है, तो इसका मतलब हर सब इंटरवल की लेंथ भी आपकी क्या रहेगी? लेस देन डेल्टा रहेगी. दैट इज मोड xi minus 1 इज लेस देन डेल्टा. ठीक है. आप यहाँ मोड यूज कर सकते हो बिकॉज xi इज ग्रेटर देन xi minus 1, क्योंकि टर्म आपकी पॉजिटिव है. पॉजिटिव है तो मोड को लगाओ या हटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है. देन फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से आपके पास क्या आ गया? कैपिटल mi माइनस स्मॉल mi इज लेस देन इक्वल टू ईटा. अब ये कैसे आया? अब आपके पास जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 में तो क्या था कि मोड f of x माइनस f of t इज लेस देन ईटा. जो ये इक्वेशन 1 आपकी होल्ड कर रही है, ये हर पॉइंट्स के लिए होल्ड कर रही है. x और t आप कोई भी पॉइंट कंसिडर करो, हर पॉइंट के लिए रिजल्ट आ रहा है. अब देखो, जब हर पॉइंट के लिए रिजल्ट आएगा तो जो हम सुप्रीमम और इन्फीमम वैल्यू लेते हैं, मींस कैपिटल एम आई आप लिखते हो ना, सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स आई वेयर सॉरी सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स वेयर एक्स जो आपका चलता है वाई सब इंटरवल का पॉइंट है, और स्मॉल एम आई जो आप डिफाइन करते हो वो आप इन्फीमम डिफाइन करते हो ना. तो अब ये रिजल्ट हर एक के लिए होल्ड कर रहा है, तो उनकी मैक्सिमम मींस हर पॉइंट का डिफरेंस अगर लेस देन ईटा है तो मैक्सिमम जो वैल्यू आएगी, मैक्सिमम पॉइंट और जो मिनिमम वैल्यू आएगी उनका डिफरेंस भी क्या रहेगा? मींस लिमिटिंग केस हो गया वो, तो लेस देन की जगह हम क्या यूज करेंगे? लेस देन इक्वल टू ईटा. या हमने मोड साइन ओमिट कर दिया बिकॉज कैपिटल एम आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल एम आई. नाउ अपर सम माइनस लोअर सम, दिस इज इक्वल टू डेफिनेशन यूज की. अपर सम क्या हो गया? समेशन एम आई डेल्टा एल्फा आई, और लोअर सम हमारा क्या हो गया? समेशन स्मॉल एम आई डेल्टा एल्फा आई. कंबाइन कर लिया हमने समेशन कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई डेल्टा एल्फा आई. नाउ कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई, दिस डिफरेंस इज लेस देन इक्वल टू ईटा. नाउ ईटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ समेशन. समेशन से बाहर लिखा हमने, समेशन के अंडर क्या लिखा हमने? डेल्टा एल्फा आई. और जब आप इसको सम लोगे, इसका मींस जब आप खोलोगे इसको तो आई वेरी करेगा ना 1 से n तक, तो क्या आएगा? डेल्टा एल्फा 1 प्लस डेल्टा एल्फा 2 प्लस डेल्टा एल्फा 3 अप टू सो ऑन डेल्टा एल्फा n. फिर आप फर्स्ट टर्म को खोलोगे डेल्टा एल्फा 1. डेल्टा एल्फा 1 मतलब एल्फा की वैल्यू एट x1 माइनस एल्फा की वैल्यू एट x नोर. आप ऐसे लिखोगे जो मैं आपको बोल रही हूँ, प्लस फिर सेकंड टर्म आपकी क्या होगी? डेल्टा एल्फा 2. उस डेल्टा एल्फा 2 की वैल्यू लिखोगे, मींस एल्फा ऑफ x2 माइनस एल्फा ऑफ x1. फिर नेक्स्ट लिखोगे अप टू सोन. फिर जब आप लिखोगे तो आप देखोगे इंटरमीडिएट सारी टर्म्स आपकी कैंसिल आउट हो रही है, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट टर्म आपकी बचेगी. फर्स्ट टर्म बचने का मतलब एल्फा ऑफ एक्स नोर बच रहा है, और लास्ट टर्म बचने का मतलब एल्फा ऑफ एक्स एन बच रहा है. और आपको पता है, याद होगा
कि पार्टीशन जो आपने लिखी थी उसमें एक्स नॉर को हमने ए से डिनोट किया था और एक्स एन को हमने वहां बी से डिनोट किया था। तो जो आपके पास है इनिशियल और फाइनल पॉइंट बच रहे हैं, आपके पास क्या बच रहा है, अल्फा ऑफ एक्स एन माइनस अल्फा ऑफ एक्स नोर। तो एक्स एन को बी से और एक्स नोर को ए से रिप्लेस किया हमने, तो हमारे पास आ गया अल्फा ऑफ बी माइनस अल्फा ऑफ ए। और स्टार्टिंग में हमने इस वैल्यू को क्या कंसिडर किया था कि चूज ईटा सच दैट ईटा इनटू अल्फा ऑफ बी माइनस अल्फा ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो मींस हमारे पास क्या आ गया, अपर सम माइनस लोअर सम इज लेस देन एप्सिलॉन। और अगर अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन है, तो ऊपर हमने थ्योरम प्रूव की थी, तो हम क्या कह सकते हैं कि फंक्शन जो हमारा क्या होगा, रीमान इंटीग्रल इंटीग्रेबल होगा। नेक्स्ट थ्योरम है, इफ f is continuous on closed interval ab, then for each epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that mod summation I varying from 1 to n f of ti delta l phi minus integration a to b f dl phi is less than epsilon for every partition p of closed interval ab with norm p less than delta। एक्चुअल में जो ये नेक्स्ट थ्योरम लिखी है, ये थ्योरम उसी जो भी हमने ऊपर थ्योरम प्रूव की थी कि if f is continuous on closed interval ab देन एफ बिलोंग्स टू आर अल्फा, उसी का ही सेकंड पार्ट है। अगर ये थ्योरम आपको ऐसे आती है प्रूव करनी, तो आपको वो थ्योरम भी प्रूव करनी है, मींस आपको प्रूव करके दिखाना है कि इफ एफ इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी देन एफ बिलोंग्स टू आर अल्फा। ये आपको प्रूव करना है इस रिजल्ट में। ठीक है, यहाँ हमने क्या दिखाना है कि हर एप्सिलॉन के कोरस्पॉन्डिंग एक डेल्टा एग्जिस्ट करेगा कि ये रिलेशन होल्ड करे। किसके लिए ये रिलेशन होल्ड करे, हर पार्टीशन के लिए होल्ड करे ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी वेयर नॉर्म पी क्या है, लेस देन डेल्टा। आपको याद हो तो ऊपर रिजल्ट में जो हमने ऊपर प्रूव किया था उसमें हम लेके चले थे कि जो मैक्सिमम सब इंटरवल की लेंथ थी वो आपकी लेस देन डेल्टा थी। और ये इंटीग्रल जो हमने यहाँ यूज किया, इसमें इंटीग्रेशन ए टू बी एफ डी अल्फा, ये एग्जिस्ट ही जब करेगा जब फंक्शन एफ आपका क्या हो, रीमान इंटीग्रल इंटीग्रेबल हो। तो इसलिए सबसे पहले आपको प्रूव करना है कि फंक्शन एफ जो है वो रीमान इंटीग्रल इंटीग्रेबल है। ठीक है, हम इसका प्रूव करते हैं। फर्स्ट प्रूव अबव थ्योरम, since f belongs to f is continuous then f belongs to r alpha means lower integral equal to upper integral is equal to common integral। फिर हमने p पार्टीशन लेनी है जिसमें हमने पॉइंट्स वही x0 x1 अप टू so on xn लिए with norm p less than delta and let ti belongs to ith सब इंटरवल। जो हमारी ith सब इंटरवल है उसका पॉइंट, उनके जो पॉइंट्स लिए हमने उनको हमने किससे डिनोट किया है, ti से। ठीक है, ith सब इंटरवल में ti, then LPF alpha, now this is equal to means lower sum this is equal to summation I varying from 1 to n, definition लगाई small mi delta alpha I। ठीक है, अब ये जो स्मॉल एम आई हमने लिखा है, स्मॉल एम आई क्या है, इन्फीमम है किसका, एफ ऑफ एक्स आई का, या आप बोल सकते हो एफ ऑफ टी आई का, वे टी आई या एक्स आई कुछ, सॉरी एक्स आई तो खैर हम ऑलरेडी यूज कर ही चुके हैं इसमें, तो इसलिए हमने टी आई यूज कर लिया। इन्फीमम किसका, एफ ऑफ टी आई वेयर टी आई बिलोंग्स टू आईथ सब इंटरवल। ठीक है, अगर ये एम आई देखो इन्फीमम है एफ ऑफ टी आई का, तो इसका मतलब ये हर एफ ऑफ टी आई से क्या चलेगा, लेस देन इक्वल टू होगा। तो हमने यही रिलेशन यूज किया, मींस दिस एम आई स्मॉल एम आई इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ टी आई। ठीक है, अब नाउ दिस एफ ऑफ टी आई इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आई, बिकॉज कैपिटल एम आई क्या है, सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ टी आई। इन सारे एफ ऑफ टी आई का क्या चल रहा है, वो सुप्रीमम चल रहा है, तो वो ये इससे फर्दर लेस हो गया। और नाउ समेशन आई वेरिंग फ्रॉम 1 टू n कैपिटल एम आई डेल्टा अल्फा, ये किसकी डेफिनेशन हो गई, अपर सम की डेफिनेशन हो गई। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, लोअर सम इज लेस देन इक्वल टू अपर सम। ये रिजल्ट जो हमने प्रूव किया, एक्चुअल में ये प्रूव करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि आपको रिजल्ट तो पता है, ये लोअर सम इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू अपर सम। चलो आगे देखते हैं हम नाउ, लेकिन हमें यहाँ जरूरत पड़ किसकी रही है, हमें ये रिजल्ट प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, हमें यहाँ प्रूव एक टर्म बीच में लेके आनी है, ये टर्म क्या, समेशन आई वेरिंग फ्रॉम 1 टू n f of ti delta alpha, मींस हमारे पास क्या आ गया यहाँ से, LPF alpha is less than equal to this sum means summation I varying from 1 to n f of ti delta alpha, जो ये हमारे पास लिखी हुई है less than equal to upper sum। आप इस लाइन को यहाँ से इग्नोर कर सकते हो, मींस हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। आल्सो अब हमें ये रिजल्ट पता है, लोअर सम इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल इज लेस देन इक्वल टू अपर इंटीग्रल। अब ये रिजल्ट कहाँ से आया, आपको ये पता है लोअर सम इज लेस देन इक्वल टू लोअर इंटीग्रल, है ना, and lower integral is less than equal to upper integral and upper integral is less than equal to upper sum, but here f belongs to r alpha, here f is Riemann integrable। so जो बीच में आपने lower integral और अपर इंटीग्रल के बीच में रिलेशन यूज किया कि लोअर सम इज लेस देन इक्वल टू लोअर इंटीग्रल लेस देन इक्वल टू अपर इंटीग्रल, these two integrals becomes equal here, तो so here we use common integral a to b f d alpha। नाउ कंबाइनिंग द इक्वेशन 1 एंड 2 को कंबाइन करना है। अब इक्वेशन 1 में तो लोअर सम और अपर सम के बीच में ये टर्म आई हुई है और सेकंड में लोअर सम और अपर सम के बीच में ये टर्म आई हुई है, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि इन दो टर्म्स का डिफरेंस किस किस टर्म का, समेशन एफ ऑफ टी आई डेल्टा अल्फा और इंटीग्रेशन ए टू बी एफ डी अल्फा,
इन दो टर्म्स का डिफरेंस इन अपर सम और लोअर सम के डिफरेंस से क्या चलेगा, लेस देन इक्वल टू, क्योंकि वो बीच में आ रही है ना दोनों टर्म्स, लोअर सम और अपर सम के बीच में दो टर्म्स आ रही हैं, एक तो इंटीग्रल वाली और एक ये समेशन वाली। तो इंटरमीडिएट टर्म्स का डिफरेंस इज लेस देन इक्वल टू एंड पॉइंट्स के डिफरेंस से लेस देन इक्वल टू होगा। बट हियर अब हमें इनका मैग्नीट्यूड तो नहीं पता ना कि मैग्नीट्यूड वाइज कौन सी टर्म हमारी ग्रेटर है। मैंने ये तो कह दिया कि दो टर्म्स आ रही हैं उनके बीच में। अगर मुझे इनका मैग्नीट्यूड पता होता कि कौन सी टर्म बड़ी है, तब तो मैं उन्हीं का डिफरेंस लिख देती। क्योंकि मुझे यहाँ मैग्नीट्यूड नहीं पता है कि टर्म कौन सी ग्रेटर है और कौन सी लेस है, इसलिए मैंने यहाँ क्या यूज किया, यहाँ मोड यूज किया हुआ है। क्लियर हो गई ये बात यहाँ? तो दिस डिफरेंस मींस मॉडुलस डिफरेंस मोड के साथ, दिस इज लेस देन इक्वल टू अपर सम माइनस लोअर सम, एंड अपर सम माइनस लोअर सम इज लेस देन एप्सिलॉन बिकॉज फंक्शन एफ इज रीमान इंटीग्रल इंटीग्रेबल। सो दिस मॉडुलस डिफरेंस इज लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ हमें यही रिजल्ट प्रूव करना था, इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम। फंक्शन एफ अगर कॉन्टिन्यूअस है तो वो रीमान इंटीग्रल इंटीग्रेबल होगा और ये रिजल्ट आपका होल्ड करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।